Shruti. I'm a first year BSc Psychology student in Christ University, and I'm also an intern at Spirituality, Health, and Our Values Academy. Today, we have the president of the organization, Mr. Azim Dana, with us. He will join us shortly, I think. And think I have the speaker on diet, Ms. Dr. Renu Vandana, with us. And it would take me a minute to introduce her to the participants present here. She has done her BMS from MDU Rohtak, MD in Acupuncture from the Indian Acupuncture Society of India, Masters Reiki Healer from the Reiki Healing Foundation, New Delhi. She has done her post-graduation diploma in counseling and spiritual health from Annamalai University, MSc in counseling and spiritual health from Annamalai University. She has doing private practice as a doctor since 1993 and has 4 years of experience as a counselor in different schools in Kanchpura, Haryana. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you, Shruti, for your kind words. Thank you so much. तो आज हमारा जो सेशन है वो डाइट के ऊपर है, तो हम स्टार्ट करें. Yes, ma'am, sure. You I can am start the audible? session. Yes, ma'am, you are pretty much audible. आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक डाइट के ऊपर. आयुर्वेदिक डाइट को जानने के लिए हमें आयुर्वेदिक बॉडी टाइप को जानना बहुत जरूरी है. आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर होना, उनके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो पंच महाभूत की बनी हुई है. पंच महाभूत में क्या है, ये वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, और उन्हीं से ही हमारे बॉडी के अंदर 3 बायोलॉजिकल फोर्सेस, जिसे हम त्रिदोषा भी बोलते हैं, वात पित्त कफ बनते हैं. इनका बैलेंस होना और इनके अनुसार डाइट का लेना, उससे हम क्या है हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं. हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप रहती है, और इसलिए हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है. तो बॉडी की हमारी जो 3 टाइप्स हैं इन्हीं के हिसाब से होती है. ये है वात, पित्त और कफ. और हमारी बॉडी भी होती है जैसे वातज प्रकृति हो गई, पित्तज प्रकृति हो गई और कफज प्रकृति हो गई. अब मैं आप सबको बताऊंगी वातज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पित्तज के क्या है और कफज के क्या है. उन सबको आप अच्छे से जब सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर वात की प्रकृति है, यानी कि वात ज्यादा है, या पित्त ज्यादा है, या कफ ज्यादा है. तो उसके जानने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं ये वातज. जो वातज बॉडी होती है उसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, पंच महाभूत जो होते हैं, वो है आकाश और वायु. ये 2 होते हैं. इन्हीं के गुण हमारे अंदर जो वातज प्रकृति वाले हैं उनके अंदर होते हैं. जैसे जो लोग बहुत पतले होते हैं, वेट उनका नहीं बढ़ता और बहुत एक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं, उनका हर एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है. इवन कि जब वो खाना भी खाते हैं तो बहुत ही जैसे तेजी से खाना खाएंगे, और उनका मेटाबॉलिज्म भी वैसे ही फास्ट होगा. उनको ठंड बहुत लगेगी. नॉर्मली देखोगे कि हाथ और पैर जो हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं उनके, और पल्स जो है उनकी फास्ट चलती है लेकिन थोड़ी वीक होती है. उनकी नींद जल्दी खुल जाती है, और उनको इंसोम्निया भी हो जाता है, मतलब नींद कम आती है उनको. और मेंटल स्टेट उनकी क्विक होती है, जैसे वो बहुत कुछ ग्रास्प करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन रिटेंशन पावर उतनी नहीं होती, यानी कि बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, वो भूल जाते हैं. थोड़े शाई होते हैं और एडजस्टेबल होते हैं लेकिन, और जितने ये रूढ़िवादी जो बातें हैं उनका विरोध भी करते हैं, यानी कि उनके अपने जो उनके अपने आइडियाज होते हैं उन पे वो ज्यादा चलते हैं. लेकिन क्योंकि इसमें आकाश और वायु तत्व होता है तो वो ये लोग जो होते हैं थोड़े क्या काफी स्पिरिचुअल होते हैं, और इनको सॉलिट्यूड जैसे एकांत में रहना भी पसंद होता है. ये बहुत क्रिएटिव होते हैं
और एक्सप्रेसिव भी होते हैं। ये मैंने आपको वातज प्रकृति जो है, वातज बॉडी टाइप के बारे में बताया। अब आप देखें कि आपके अंदर वात के कितने गुण हैं। अब हम सेकंड टाइप जो बॉडी आती है, ये है पित्तज। पित्तज जो बॉडी हमारी टाइप है वो कैसी होगी, जैसे इसमें क्या अग्नि तत्व ज्यादा होता है। अब आप देखिए जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है उनमें क्या क्या हो सकता है। उनका जो बॉडी बिल्ड होता है वो मीडियम होता है, ना ज्यादा वो बहुत मोटे होते हैं ना ज्यादा वो पतले होते हैं। और उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है। और ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, इनके हाथ पैर गर्म रहते हैं, और पल्स इनकी अच्छी होती है, और नींद भी इनको अच्छी आती है। ये लोग स्टेबल होते हैं, लेकिन इनको गुस्सा आता है क्योंकि अग्नि तत्व होता है। इरिटेबल होते हैं और इंटेलिजेंट काफी होते हैं, और ये परफेक्शन की और इनकी टेंडेंसी होती है, ये परफेक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो इरिटेशन और एंगर के कारण ये थोड़ा मतलब इनका ड्रॉबैक हो जाता है। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, कहीं भी जाओ तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि ये डोमिनेटिंग नेचर होती है, इनकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिव होती है, लेकिन स्किन जो होती है इनकी बहुत सॉफ्ट होती है और शाइनिंग वाली होती है। अब आप देखें कि पित्तज प्रकृति के आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, है ना, वातज के ज्यादा है या पित्तज के ज्यादा है, ये आप खुद से अब जज करेंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ बॉडी की ओर जाते हैं, ये होती है कफज प्रकृति। कफज में क्या होता है, ये जैसे नाम से ही है, इसमें जल और पृथ्वी तत्व। तो ये लोग बहुत ही स्टेबल होते हैं, और लेकिन थोड़े आलसी होते हैं, थोड़े मोटे भी होते हैं, क्योंकि कफज के कारण थोड़े मोटे होते हैं। पल्स इनकी स्लो होती है, स्टेडी होती है, और बॉडी बिल्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। टीथ इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, हेयर भी बहुत जैसे थिक हेयर होंगे। नींद इनको बहुत अच्छी आएगी, अच्छी इनफैक्ट में ज्यादा ही नींद आएगी इनको, और इनको खाने का बहुत शौक होगा, लेकिन डाइजेशन इनका ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। और टेस्ट लेकिन गुड टेस्ट होगा, गुड स्मेल होगी। और लेकिन ये मोटिवेट जल्दी नहीं होंगे, डिफिकल्ट टू मोटिवेट होंगे, स्लो लर्नर होंगे। और इमोशनली जो होते हैं ये मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों के लिए लॉयल भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, हेल्पिंग नेचर होती है, इनमें टॉलरेंस पावर बहुत होती है, इजीली फॉरगिव भी कर देती हैं, मीडियम इंटेलिजेंट होते हैं। ये हम बात की मैंने कफज प्रकृति की, क्योंकि अपनी डाइट को किस तरह हमें लेना है, उससे पहले आयुर्वेदा के हिसाब से हमें अपनी प्रकृति को जानना जरूरी होता है, ताकि हमें ये पता चले कि हमें क्या लेना है और क्या हमें नहीं लेना है। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब आप सब अपनी अपनी बारे में जाने, तो अब हम आते हैं ये डाइट की ओर। डाइट में क्या होता है, जो जितने ये वातज प्रकृति वाले होते हैं, जैसे कि नाम से ही है, इनमें वायु तत्व या आकाश तत्व अधिक होता है। तो इनको स्निग्ध जो होता है ना भोजन जो है, गर्म भोजन लेना चाहिए, और ज्यादा ठंडी जो चीजें हैं और कच्चे जो खाद्य पदार्थ हैं वो इनको नहीं लेने चाहिए। और बाकी जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये वो ले सकते हैं। इनके लिए ये जो गुड़ है वो बहुत अच्छा होता है, जो वातज प्रकृति वाले होते हैं ना उनके लिए गुड़ अच्छा होता है। और फ्रूट्स में तो ये एप्पल, बनाना, ये कोकोनट है, नॉर्मल जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये ले सकते हैं, पपीता हो गया, अनार हो गया, ये सब ये ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट इनको बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए, जो वातज प्रकृति वाले होते हैं ना, क्योंकि थोड़ा मतलब अंदर थोड़ी ड्राइनेस होती है इनकी, तो वो चीजें इनको नहीं लेनी चाहिए। और इन लोगों को मसाज अपनी जरूर करनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है, इससे अपनी मसाज करनी चाहिए। अब वातज प्रकृति को हमने जाना, अपनी डाइट को किस तरह हमें लेना है। कॉफी जो है वातज वालों के लिए ज्यादा सही नहीं होती, उनको कॉफी कम लेनी चाहिए। तो ऐसे वाटर जैसे बॉडी में जाना, ऐसे हमारे
ऋतुओं में भी, सीजन में भी है हमारी बॉडी के वो है। मैं आगे जाके इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। पहले हम पित्तज का जान लेते हैं। जिनके अंदर ये पित्तज प्रकृति ज्यादा आई है, उनमें उनको डाइट कैसी लेनी चाहिए। जैसे हमने नाम से ही देखा कि इसमें अग्नि जो है वो ज्यादा है, अग्नि प्रधान है, तो उनको ज्यादा गर्म पदार्थ नहीं लेने चाहिए। जैसे वातज में हमने बोला था कि गर्म चीजें उनको लेनी चाहिए, स्वीट चीजें लेनी चाहिए। इन लोगों को, पित्तज वालों को वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पित्त अधिक है। और वैसे ही इनको जो मसालेदार भोजन है और गरम मसाले जैसे हैं, तीखी चीजें हैं, वो इनको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, एसिडिटी जो होती है पित्तज वालों को अधिक हो जाती है। हाथ पैर जैसे इनके गर्म रहते हैं, तो इनको ठंडी चीजें लेनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स में वाटरमेलन ले और कोकोनट ले, अनार इनके लिए अच्छा है, मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं। बाकी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल खाएं। नॉन वेज इनको नहीं लेना चाहिए। नॉन वेज तो वैसे किसी भी प्रकृति वालों को नहीं लेना चाहिए, तो पित्तज वालों के लिए तो खास ही मना होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर गर्मी अधिक होती है। बाकी ड्राई फ्रूट भी, जैसे अगर ये रात को भिगो के सुबह भीगे हुए खाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बजाय के ऐसे ही खाने के। जैसे बादाम को भिगो के या अखरोट को भिगो के ले, वो ज्यादा सही होते हैं। बाकी स्प्राउट्स ले सकते हैं, ब्रोंकली जैसे है वो ले सकते हैं। सीजनल मतलब वेजिटेबल्स जो हैं, वो इस तरह से ये लोग अपनी पित्तज प्रकृति वाले अपनी डाइट को इस तरह ले सकते हैं। अब हम कफज की बात करेंगे। जो कफज प्रकृति वाले होते हैं, उनके अंदर जैसे नाम से ही है, डाइजेशन उनका बहुत बढ़िया नहीं होता, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, मतलब हैवी चीजें नहीं लेनी चाहिए, गरम मसाले वाली नहीं लेनी चाहिए। उनको जैसे 3 मील से ज्यादा, मतलब 4 मील नहीं लेना चाहिए। उनको खाना उसी तरह खाना चाहिए। और इनको जो है पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जल तत्व इनके अंदर ज्यादा होता है। बाकी वार्म ड्रिंक्स लेंगे क्योंकि इन लोगों को कफ के कारण, मतलब ये जो कफ वाले रोग भी अधिक होते हैं। सीजनल जैसे होते हैं, ये लोग ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इन लोगों ये ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बाकी सीजनल जैसे हो गया, एप्पल हो गया, बेरीज हो गए, पियर्स हो गए, ये नॉर्मल जो फ्रूट्स हैं, नॉर्मल जो वेजिटेबल्स हैं, ये लोग ले सकते हैं इस तरह से। अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी की टाइप के लिए हमें पता चला ना, ये वातज है, ये पित्तज है, या कफज है। उसी तरह हमारे ये जो हमारे सीजन्स हैं, जो मंथ हैं, मंथ के हिसाब से भी कि मतलब कफ कब बढ़ता है, वात कब बढ़ती है और पित्त कब बढ़ता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मार्च से लेके ये जून तक कफ जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, मतलब प्रकृति में ही बढ़ा हुआ होता है, कफ बढ़ा हुआ होता है। उस टाइम हमने भोजन को उसी तरह से देखना है कि कफ वाली चीजें हमें थोड़ी कम लेनी चाहिए। तो ऐसे ये 4 मंथ का पीरियड होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये कफ पड़ा हुआ है। उसके बाद जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ जो होता है, ये पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या है कि पित्त वाली जो चीजें हैं, जो गर्म चीजें हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये वातज पीरियड चल रहा है। अभी जैसे वात का ही बढ़ा हुआ है, तो इस टाइम पे हमें वात को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो नहीं, मतलब वो नहीं लेनी चाहिए। वातज के लिए जैसे कि हमने बात की कि इस टाइम हमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए, गर्म चीजें लेनी चाहिए। और इस समय हमें, मतलब इसमें वातज में जो ग्राउंडेड वो होती है ना, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोज हो गए, रेडिश हो गई, तो ये चीजें हमें लेनी चाहिए। हमने देखा है कि इन मंथ में जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने के लिए बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति उस टाइम उसी तरह के वेजिटेबल देती है, उसी तरह के फ्रूट्स देती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपको जरूर खाने चाहिए। तो ये आयुर्वेदा का डाइट के साथ, और ये इसका हमने जैसे बात की, उसी तरह हमने देखा कि जो टाइम है, समय है, समय समय भी वात पित्त कफ
से मतलब डिवाइड होता है। जब आप मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक कफ बढ़ा हुआ होता है, तो उस टाइम हमें डाइट जो है किस तरह की लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि कफ प्रकृति वालों को बोला ना, बहुत हैवी नहीं लेना चाहिए। ये हमारा नॉर्मली ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हमें लेना चाहिए, मतलब ठीक लेना चाहिए, थोड़ा मॉडरेट सा हो। और फिर उसके बाद 10 और 2 बजे के बीच में पित्त बढ़ा हुआ होता है। उस टाइम वो बोलते हैं कि लंच जो है वो आप अच्छा अपना लंच लो। तो उस टाइम पित्त बढ़ा हुआ होता है। पित्त बढ़ा हुआ होने के कारण जो हमारी बॉडी में जठराग्नि है जो कि भोजन को पचाती है, वो बढ़ी हुई होती है। तो उस टाइम हम मतलब खाना अच्छे से खाने के लिए बोला जाता है। फिर 2 बजे से लेके 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक वात का पीरियड होता है। फिर इस टाइम पे हमें इवनिंग जैसे वात के पीरियड में मेडिटेशन किया जाता है या लाइट कुछ भी, जैसे नॉर्मली टी या मिल्क टी, जो भी हम स्नैक्स वगैरह हल्का कुछ हम ले सकते हैं। और इसी तरह फिर उसके बाद सेम वो पैटर्न फिर शुरू हो जाता है कि जैसे 6 से 10 फिर कफ का पीरियड आ गया, 10 से 2 फिर ऐसे हो गया। इस तरह पूरे 24 आवर्स में 2-2 बार ये वात का बढ़ा हुआ, पित्त का बढ़ा हुआ और कफ का बढ़ा हुआ ये पीरियड आता है। तो उस समय हमें उसी हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। इवन के बॉडी के हम फेजेस की भी अगर बात करें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो बचपन होता है ना, वो कफ वाला होता है। और उसके बाद जब उसकी अडल्ट एज आती है वो पित्त वाली मानी जाती है। और उसके बाद जब ओल्ड एज आती है तो उसे वात वाला माना जाता है। तो इसी तरह प्रकृति ने हमें मतलब जिस तरह मनुष्य को बॉडी को बनाया और प्रकृति का और ये सब हिसाब आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसी तरह अगर हम डाइट को अपनी प्लान करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी भी आती है और बीमारियां भी नहीं आती। इसलिए हमें अपनी प्रकृति और डाइट का किस तरह बैलेंस बना के लेना बहुत ही जरूरी होता है। आयुर्वेदा में डाइट को कैसे लिया जाए इसका भी पूरा मतलब इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जब भी आप डाइट लेते हो तो माइंडफुलनेस, हमने देखा ना, हम अपने माइंडफुलनेस क्या होता है कि प्रेजेंट में जब हम रहते हैं, प्रेजेंट को ही इंजॉय करते हैं, तो उसी तरह जब हमारे सामने खाना आता है तो हम खाने में ही ध्यान दें, उसके टेस्ट को देखें और किस तरह खाने को चबा चबा के खाएं, वो प्रेजेंट मोमेंट जैसे खाने को एंजॉय करना है। माइंडफुलनेस आयुर्वेदा में मतलब खाना जो है माइंडफुलनेस से खाना चाहिए। और खाना अगर आप ओवर ईटिंग डाइट अपनी लोगे, ओवर ईटिंग करोगे तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, तब भी बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेदा में फास्टिंग को खाने को स्किप कर देना या गलत टाइम पे खाना खाना, इसको भी गलत माना जाता है। और जब आपको भूख लगे तभी खाना चाहिए, अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। और फ्रूट्स जो है मतलब खाना खाने के बाद फ्रूट नहीं खाए जाते। फ्रूट का कम से कम मतलब 1 घंटे का गैप तो जरूर होना चाहिए, या खाने से पहले या खाने के बाद। और वैसे जो मील का कम से कम मतलब 2 मील के बीच में 3 आवर्स का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह हम अपनी डाइट को, बॉडी की टाइप को जानते हुए जब अपने आप को उस हिसाब से अपना खाना भी खाएंगे और अपनी प्रकृति को भी जानेंगे तो हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने सब बताया, तो मैं चाहूंगी हम इंटरेक्ट भी करें। आप मुझे बताएं कि आपकी जिनकी वातज प्रकृति है या जिनकी पित्तज प्रकृति है या जिनकी कफज प्रकृति है, तो उनका खाने का या उनका डाइट का किस तरह शेड्यूल है, ये हम जरूर इंटरेक्शन भी करना चाहेंगे। तो आप बताएं मुझे अपने बारे में।
हाँ जी, आपने नोट किया। आपकी किसकी वातज प्रकृति किसकी है, आप मुझे बताएंगे जरा? मैम ऐसा हो सकता है कि सारे चीजें थोड़ी थोड़ी है। हाँ जी, बोले। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. हाँ जी, आप बताएं, कोई मुझे पूछ रहे थे आप? Ma'am, I was यस not मैम, out. मैं पूछ रही थी मैम कि हमारे अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सारे प्रकृति के हो सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसे मैं अपने आप बिल्कुल। को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं एग्जैक्टली विच इज द डोमिनेंट टाइप। देखो, हमारे अंदर वातज पित्तज या वातज कफज या पित्तज कफज, इस तरह के हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो हमें डाइट प्लान उसी हिसाब से करना होता है। इसीलिए मैंने ये सब बताने के बाद आपसे इंटरेक्ट करने का इसीलिए प्लान किया, ताकि मतलब ये आपने सब मेरे से सुन तो लिया, लेकिन अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर एक क्लैरिटी नहीं आएगी ना। तो आपने जैसे देखा कि आपके अंदर तीनों हैं, लेकिन एक जो होता है ना, एक प्रकृति जो होती है वो ज्यादा होती है, डोमिनेट करती है। तो आप में डोमिनेट क्या करता है? हेलो। यस मैम, वो मेरे अंदर आई थिंक मे बी वात इज डोमिनेट, दैट इज व्हाट आई फील हाँ। बिकॉज आई स्पीक फास्ट। हम्म। सारा इंफॉर्मेशन भी करेक्ट। तो अगर आपके अंदर, हाँ, अगर आपके अंदर वाट डोमिनेट है, तो आपको डाइट को उसी हिसाब से चूज करना होगा। तो आपको जैसे थोड़े गर्म चीजें आपको लेनी चाहिए, मतलब ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे बोला कि जो ग्राउंडेड वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकते हैं, फ्रूट्स उसी हिसाब से ले सकते हैं। आपको मसाज करने की जरूरत है बॉडी में, जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है। आपने कानों में तेल डाल सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं। और इन चीजों खाना जो है आपने, मतलब जैसे होते हैं ना वात वाले बहुत एक्टिव और फास्ट फटाफट खाना खाते हैं, उन चीजों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि तुम लर्नर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तुम्हें बहुत कुछ सीखने का तुम्हारा होता है, लेकिन वो हम उतना भूल भी जाते हैं। तो इन लोगों का तो बेस्ट तो यही है कि जब ये इनको म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है ना? और आपको म्यूजिक शायद अच्छा लगता होगा, और करेक्ट। को अकेले अकेले रहना अच्छा लगता हो। ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं। ये जो मेडिटेशन है हमारी स्पिरिचुअलिटी से भी हम बात को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट भी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तो बाकी सीजनल में भी ऑटोमेटिकली कई बार आपके बॉडी के अंदर भी वात है, और ये पीरियड भी वात का चल रहा है। फेब तक तो वात का ही वात ज्यादा बढ़ी हुई होगी ना। तो उस टाइम हमें और भी अपना ध्यान देने की जरूरत है। स्किन जैसे ड्राई हो जाती है, वाटर्स वालों की ना स्किन ड्राई हो जाती है, तो खाना हमें उसी हिसाब से लेना है। जैसे मैंने बोला, ये लोग वात वाले तो दूध पी सकते हैं, पनीर इनको अच्छा लगता है, गुड़ इनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी स्टार्च वाली जो वेजिटेबल्स है वो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आई विल फॉलो ऑल द। ओके। हाँ। हाँ, अब नेक्स्ट और जिनको जानना हो अपनी प्रकृति के बारे में और डाइट के बारे में, वो मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
रेनू बहन, ऐसा भी है क्या कि जो हमारी बॉडी फॉर्म है क्या वो चेंज होती रहती है, लाइक मींस समटाइम्स वात, समटाइम्स समथिंग एल्स, ऐसा भी होता है क्या? मैंने जैसे बोला कि पूरे दिन में ही, पूरे डे में ही आवर 4 आवर्स का ये वातज पित्तर और कफज का पीरियड चलता है ना। ऋतुओं में भी चलता है, हमारे बॉडी के फेजेस में भी चलता है, टाइम के हिसाब से भी चलता है। एक गुण कोई ना कोई प्रोमिनेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। तो वो जो प्रोमिनेंट होता है, जिसके मतलब देखो वात पित्त कफ तो तीनों ही हमारी बॉडी के अंदर है, क्योंकि तीनों जो है वो हमारे पंच महाभूत से बने हुए हैं, है ना। हमारी बॉडी पंच महाभूत से बनी हुई है, ये प्रकृति पंच महाभूत से बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जिनमें वातज बढ़ी हुई है उनमें पित्त कफ नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ना हमारे अंदर। तो उसका मतलब कौन से टाइम में क्या प्रोमिनेंट हो रहा है, एक प्रकृति जरूर बन जाती है। जैसे उन्होंने बोला मेरे वातज ज्यादा है, तो आपके कौन सी हैं वो आप ध्यान दें। जैसे बात हुई ना अभी बहन, तो ये लगा कि हाँ, म्यूजिक मुझे भी अच्छा लगता है, साइलेंस में रहना भी अच्छा लगता है, पर जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो सबके लगे ये हैं, जो नेगेटिव नेगेटिव थे वो लग रहा था ये क्या है, क्या ये मुझ में, लाइक अभी आपने एक बताया था डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेट करना पसंद करते हैं, बट नहीं, थोड़े डोमिनेंट पित्तज होते हैं, पित्त वाले डोमिनेट करते हैं, वात वाले नहीं करते। बट ऐसा लगा कि थोड़ी थोड़ी मतलब क्वालिटीज सभी उसकी हैं, तो ऐसा भी मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी, ऐसा भी होता है कि सेम इंडिविजुअल कभी उसमें एक चीज प्रोमिनेंट हो और फिर वेदर चेंज हो गया तो उसमें दूसरी चीज प्रोमिनेंट हो, या ये है कि जिसकी जो टेंडेंसी है वही नॉर्मल बॉडी टेंडेंसी होती है, वो थोड़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है? देखो, हाँ, ये जो चीजें होती हैं ये तो हम पल्स एग्जामिनेशन करते हैं, ये क्वेश्चनरी होती है जिसमें कि 30 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, 30 या 40, उसको ओके। देख के एक क्लैरिटी के साथ मतलब हम लोग बताते हैं, है ना। तो ये जो अभी आपको बताया, क्योंकि टॉपिक डाइट का था, तो हाँ जी। उसमें थोड़ा प्रकृति को या उस हिसाब से बता के डाइट को चूज करने के लिए ये कुछ जी। पॉइंट्स आपको बताए हैं, है ना। अच्छा तो उस अच्छा। हिसाब से मतलब कौन से ज्यादा डोमिनेंट है, उस हम्म। हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये आप मतलब जैसे एग्जामिनेशन से पता चलता है, जैसे हम पल्स देख के बताते हैं, और या हमारी हम्म। क्वेश्चनरी होती है, क्वेश्चन पूछते हैं, जी उससे जी पता जी। चलता हाँ, मतलब वी कैन, है। जिसको इतनी नॉलेज नहीं है एक टेंटेटिव आइडिया हम ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट के लिए बहुत सारी हाँ डिटेल जाते होंगे तब। थैंक यू सो हाँ, मच वो सिस्टर। वो जानना होता है। लेकिन इससे ये भी तो बेनिफिट है ना, अगर आपको थोड़ा ये आइडिया हो गया कि इस टाइम पे पित्त बढ़ा हुआ है, इस टाइम पे आपने भोजन को उस हिसाब से, डाइट को उस हाँ हिसाब से बिल्कुल चूज बिल्कुल किया, बहन। और हाँ, मंथ को उस हिसाब से मतलब आपने चूज किया। और नहीं तो जी। हम खाने वाली हैबिट्स को ही अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में डाइट कैसे लेनी है ना। हाँ, नो डाउट नॉलेज तो इज वेरी हेल्पफुल, तो हम लोग जो बेसिक छोटी हाँ छोटी हाँ इश्यूज उसको तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक हाँ, ओके ओके। अजीम सर कुछ मैसेज कर रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाई। अजीम भाई पूछ रहे हैं कि हेलो। कुछ लोग कहते हैं, अजीम भाई पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी वो मोटे होते हैं। उनका जो कम खाना खाते हैं मोटे होते हैं, तो उनकी कफज प्रकृति ज्यादा होगी ना। जो कफज वाले होते हैं वो उनका ये है कि डाइट उनकी कम होती है, उनको भूख भी कम लगती है, लेकिन उनके अंदर जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो मोटे हो जाते हैं। ओके। हम्म। मैम हाँ एक जी, क्वेश्चन और पूछते कुछ कुछ। यस हम्म। मैम, एक क्वेश्चन है मैम, ये जो प्रकृति है हमारी, वो कैसे बनती है? मतलब हम पेरेंट्स से जेनेटिकली उसको लेके आते हैं, या फिर हमारे हैबिट्स की वजह से ये बनती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्या है कि
प्रकृति जो होती है, प्रकृति तो हमारे पेरेंट्स से ही, मतलब जब एग और स्पर्म मिलते हैं, पेरेंट्स से प्रकृति बनती है, उसमें पौरुष जो बोलते हैं, सोल एंटर करती है ना। प्रकृति नो डाउट पेरेंट्स से आती है, और क्योंकि पंच महाभूत जो शरीर है हमारा, वो बॉडी जो है हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलती है ना। कुछ काफी कुछ हमें पेरेंट्स से मिलता है, कुछ हम एक्वायर भी करते हैं। तो Okay, ma'am. उसी हिसाब से हमारी फिर प्रकृति बन जाती है। अब आपने देखा होगा कईयों के पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, हेल्दी जो होते हैं, हेल्दी के आगे बच्चे भी हेल्दी होते हैं, जैसे कि जो कफोज प्रकृति वाले हैं, बच्चे भी मोटे मोटे होते हैं। और जो पित्ते जिनमें गुस्सा होता है, वो बोलते हैं ना, इनका तो हेरिडिटी, इनके अंदर तो इनकी तो पूरी फैमिली में गुस्सा बहुत है ना। तो वो Mm. पित्तेज वाला वो कहाँ से आया, वो वही पेरेंट्स से आता है। ऐसे ही वातज वालों का अलग से होता है। नो डाउट जो हमारी प्रकृति होती है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, और कुछ हम एक्वायर भी करते हैं। Mm. Okay, ma'am. Thank you. हम्म, आरती मोर्तम। अजीम सर ने पूछा, जो कफज प्रकृति वाले होते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाई, उनको वो पतले हो सकते हैं। जी। ओके, जो और कफज ये भी प्रकृति पूछा, वाले आर देयर होते मोर हैं, प्रोन टू कम्युनिकेबल, सॉरी बहन मैं बीच में बोल रही हूँ। अजीम भाई ने नहीं ये भी आप मुझे पूछा बता। कि आपको, हाँ, ये भी पूछा है कि क्या वो ज्यादा प्रोन होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, मतलब वो पतले कैसे हो सकते हैं ये भी बताइए, और क्या वो मतलब ज्यादा बीमार पड़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब वही डायबिटीज और ये सब हो गया ना। हाँ, 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 हाँ। नो डाउट देखो, जब भी बीमार होते हैं, जो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं अपने वेट को कम करो, आपका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होने से आपको डायबिटीज या और बीमारियां लग सकती हैं। तो ओबेसिटी जो है वो मेजर रीजन हो जाता है। हाँ, कफज वाले थिन कैसे हो सकते हैं, अगर वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे। और आपने देखा जो जिम जाते हैं, जितने मोटे होते हैं उनको पतले होना होता है, तो वो आजकल तो वो स्पेशली जैसे मैंने अपने आसपास देखा है, जो गर्ल्स मोटी होती हैं, शादी के लिए पतली हो जाती हैं, और वाकई पतली हो जाती हैं। तो आजकल जो हमारे जितने वो जिम हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या आयुर्वेदिक ये पंचकर्मा से भी वो अपने आप को कुछ पीरियड के लिए हो जाती है, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है मोटे होने की, उनको थ्रू आउट अपना ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर वो पूरा अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस बना के चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वातेज जैसे पतले हो जाएंगे, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन होगी, एक मॉडरेट वो अपने आप को रख सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? अजीम सर ने फिर कुछ पूछा जो मैं मेरी स्क्रीन पे एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पा रही। जी मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। हम्म, If they are not eating much, what else they can do to become thin? Control their weight. वही काफा के लिए ही भाई जी ने पूछा है कि कैसे वेट को हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जो कफज वाले होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। वो आलसी होते हैं, उनको हर काम करने में उनको ये लगता है कि जिसमें कंफर्ट, वो कंफर्ट ज्यादा ढूंढते हैं। तो उन चीजों को उन्हें ओवरकम करने की बहुत जरूरत होती है। और खाने का उनको शौक होता है, लेकिन उनको भूख कम लगती है। खाने का शौक जरूर होता है, भूख इतनी नहीं लगती उनको। वो आपने देखा होगा जितने कपल्स वाले हैं वो बहुत ज्यादा नहीं खा पाते,
उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद वो अपने फूड को खाते रहते हैं, उनकी हैबिट्स ऐसी होती है। नींद बहुत करते हैं। अगर वो अपने टाइम को शेड्यूल कर ले और वो वर्कआउट करें तो नो डाउट वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कफज वाले होते हैं वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, क्योंकि उनमें एक हेल्पिंग वो हेल्प करते हैं। और इवन के मनी के लिए भी कफज प्रकृति का देखा गया है कि वो आउट ऑफ वे जाके भी हेल्प करते हैं, और टॉलरेशन भी उनमें ज्यादा होती है, और मोटिवेट जल्दी नहीं होते। आप उनको एक्सरसाइज के लिए या उसके लिए करोगे तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट नहीं होते हैं। तो ये कपज प्रकृति का होता है। अगर इन चीजों को वो ओवरकम करेंगे तो नो डाउट वो अपने आप को एक मॉडरेट उसमें ला सकते हैं, क्योंकि उनमें जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है ना, इसलिए। और अगर वार्म वाटर या वार्म चीजें लेंगे तब भी खाना खाने के बाद, जैसे एक आधे पौने घंटे के बाद अगर गर्म पानी पीना शुरू कर दे तो भी उनमें मतलब उनमें काफी वेट में बेटर होगा। कम पानी पीना है, लेकिन खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए। कफस वालों को जो डाइट है उनको बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। बहुत जैसे होता है ना वो, लेकिन ये लोग तीखे पदार्थ खा सकते हैं। इनमें ये है, जैसे हमने पिक्चर्स के बोला था ना कि ज्यादा वो तीखे और तीक्ष्ण पदार्थ ना लें, पर कफज वाले खा सकते हैं, पर इनको हैवी नहीं लेना चाहिए। इवन के अगर वो दूध भी पीते हैं तो मलाई को छान के पिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके लिए कम बोला जाता है, कम लेने चाहिए। और बाकी ये है कि इनको अगर वो मतलब ये लोग ड्राई फ्रूट जो है वो ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। डाइट को उसी तरह का कंट्रोल करें, 3 मील से ज्यादा ना खाएं। मतलब जैसे कपज को होता है ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको अजीम सर ने लिखा, कपज प्रकृति वालों का ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाई, बताइए प्लीज। जी मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। Is there any method to reduce जल तत्व in their body? ओके, जल तत्व तो उनकी नमक कम खाने से भी होता है। मतलब आई एम सॉरी, आपको बेटर पता होगा, मैं बीच में बोल रही हूँ। नमक कम खाने से भी जल तत्व पे फर्क पड़ता है बॉडी का? नहीं, नमक ऐसा कम खाने से जल तत्व का ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी ये प्रकृति बनी हुई है कि उनमें ये चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर वो वर्कआउट करेंगे तो नो डाउट, अगर वर्कआउट करेंगे और अपने खाने को, जैसे मैंने बोला कि 3 मील से ज्यादा ना वो लें, और उनको वो ये लोग तीखे पदार्थ खा सकते हैं, नो उसमें नमक होता ही है, पर एज सच इतना वो नहीं है कि आप सिर्फ नमक के ऊपर बोले। इन लोगों के लिए ये भी बोला जाता है कि सुबह जैसे उठते हैं वो वाटर के अंदर लेमन डाल के और शहद डाल के लेने से इन लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि ये लोग ले सकते हैं। और कैसे कपज वाले पतले अच्छे होंगे? लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। वेट कम हो जाता है अगर आप डाइट को कंट्रोल करो और अगर आप एक्सरसाइज करो तो आप हो जाता है। मुझे लग रहा है हम पंजाबी फैमिलीज में शायद ज्यादा होते हैं ऐसी बॉडी टेंडेंसी हाँ वाले। हाँ। हाँ, नहीं हाँ कप लेथार्जिक ज्यादा हो गए है ना।
और जल तत्व कैसे कम होगा बहन उनकी बॉडी में? बार बार किसी का कॉल आ रहा है, मैंने कॉल को वो नहीं किया था। जी जी। जल तत्व के लिए भी पूछा ना भाई जी ने, कम कर सकते हैं क्या बॉडी से? हाँ, जल तत्व हम ऐसा, अगर जल को मतलब बहुत ज्यादा जल ना पिए। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। इसमें यही है कि वर्कआउट हम जितना कर सकते हैं वो करें, एक्सरसाइज करें, उसी से हम अपने आप को कम कर सकते हैं। और वाटर इनटेक जो है, मैंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा नहीं हमें मतलब लेना चाहिए, और गर्म चीज़ें लो, उससे वो हो जाता है। अब जैसे वातज के लिए मैंने बोला था कि उनको मसाज करने की ज़रूरत है, और उनको नस्य लेने की ज़रूरत है, तो उससे वो तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति हमारे अंदर बनी हुई है ना, वो तो बनी हुई है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हम जल तत्व, इनमें भी हम मसाज वगैरह कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, है ना। या वार्म चीजें हम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, और 3 मील से ज्यादा ना लें। उन चीजों से फर्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता है। प्रकृति तो हमें अपने पेरेंट्स से मिली गई ना, उसको हम मतलब वो जल तत्व की बजाय हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें आकाश और वायु को डाल दिया जाए, वो तो है ही ना। जी जी। वार्म चीजें मतलब है जिनकी तासीर गर्म हो। हाँ, जिनकी तासीर गर्म हो वो हम ले सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? कफज प्रकृति के लिए हमें नॉर्मल हम बोलते हैं कि इनको 6 to 7 ग्लास से ज्यादा नहीं ले वाटर को। 7 ले सकते हैं। अजीम सर का आप पढ़ के बताइए, पूजा बहन। जी जी जरूर। हाँ सिस्टर जी। अजीम भाई पूछ रहे हैं, क्या ऐसी कोई रिसर्च डेटा अवेलेबल है जिससे ये पता चले कि जो कफज प्रवृत्ति के लोग हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है मतलब सेम है क्या? मतलब एग्जैक्ट पढ़ के मैं बता देती हूँ। इफ द बॉडी मास इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, is there any research data to say that they are more prone to NCD, non-communicable diseases? इन जितने भी कफज वाले होते हैं, ये इनको डिजीजेस जो है उनको ज्यादा होती हैं, मतलब ये मोर प्रोन टू होते हैं, इसमें बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इनको मतलब रिड्यूस करने के लिए बोला जाता है कि इनका जो रिड्यूस करने के रेणु बहन आपकी आवाज फ्लक्चुएट हो रही है। I'm not ग्लास ही बोले पानी के, लेकिन गर्म पानी लें। बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये। क्या बाय सम मींस दे कैन चेंज देयर नेचर? आपने बताया था ना कि दे आर वेरी हेल्पफुल इवन एट अब टाइम्स दे गो आवाज आउट। नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? मतलब वेट के लिए आपने बोला कि उन्होंने कोशिश की, रिड्यूस किया, लेकिन फिर वैसा। No, नहीं ma'am. नहीं रेणु सिस्टर, वो ये पूछना चाह रहे हैं, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया है कि जैसे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं,
तो कई बारी और जैसा कि आपने बताया था फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं सबको, तो क्या कुछ कर सकते हैं वो ताकि वो अपने इस नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें? ओके ओके, ये जो है कफज प्रकृति, एक्चुअली क्या है कि जब आप बोलते हो ना, मैं आधा सेंटेंस सुन पाती हूँ, आधे के बाद आपकी आवाज चली जाती है, तो इसलिए अच्छा। क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा। आई थिंक मेरे उसमें आप मेरे को आप सुन पा रहे हो, मैं आपको जब सुनती हूँ तो आधा सेंटेंस सुनती हूँ, आधा नहीं सुन पाती। अभी मुझे ओ, ये समझ में आया कि जो कफज प्रकृति वाले हैं, मतलब उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं नहीं, या उन पे हम ट्रस्ट वो जो सब पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो जो सबको बहुत हेल्प करते हैं, वो उसको कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो मुझे समझ उसको, में आया क्वेश्चन शायद यही पूछना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट। ओके ओके ओके, देखो ये आप बाकी ये कि अगर दूसरा बंदा आपको चीट करता है, अगर दूसरा आपको चीट करता है, तो आपको एक मतलब तब आप थोड़ा उसके बारे में आपका सेकेंड व्यू आता है। अदरवाइज हेल्पिंग अदर इज अ गुड थिंग, ये तो कफल वालों की एक अच्छी क्वालिटी है ना, उसको आप क्यों मॉडिफाई करना चाहते हैं? अजीम भाई जी ने भी रिस्पॉन्स दिया है, वेरी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि अगर हम कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखे बिना किसी को हेल्प करेंगे तो हमें हर्ट नहीं होगा, हम कोई भी उससे कुछ उम्मीद नहीं रखें। हम्म, हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी नेचर, आप क्यों उसको बदलना चाहते हो? हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड थिंग,